एक्सरसाइज 2 जो है फॉर नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन में हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स किया, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में अभी हम नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का एक्सरसाइज देख रहे हैं। सो इसमें क्या रहेगा कि एक फोर्स रहेगा, उसको हमें दो कंपोनेंट्स में तो बांटना है, जैसे हमने लास्ट टाइम Fx और Fy में बांटा था, बट दिस टाइम वी हैव टू स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स। लेकिन वो एंगल्स क्वेश्चन में हमको दिए रहेंगे कि कौन से दो एंगल्स में उसको बांटना है हमको। ऑलराइट, सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आएगा और इसका फॉर्मूला भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन क्या है कि फोर्स ऑफ 80 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड इट्स कंपोनेंट्स। 80 न्यूटन का एक फोर्स जो एक्ट हो रहा है दैट इज़ सपोज़ हम यहाँ पे एक फोर्स बना लेते हैं 80 न्यूटन। ओके, नाउ अभी मैं एंगल नहीं बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन क्या यूज़ किया इन्होंने, फाइंड इट्स कंपोनेंट्स दैट सो दैट वन कंपोनेंट हैज़ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो हम एक काम करते हैं कि 45 डिग्री पे यहाँ पे एक पहला कंपोनेंट ले लेते हैं। सो ऑटोमेटिकली ये पहला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। अब ये कंपोनेंट हमको मालूम नहीं, इसको हम नाम दे देते हैं F1। ऑलराइट, सो अब F2 भी एक हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम एक शो कर देते हैं F2। और F2 के लिए लेकिन उन्होंने एंगल दिया है, द अदर हैज़ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फोर्स 80 न्यूटन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री। ओके, नाउ विल कम टू द फार्मूला। हाँ, तो ये जो F1 और F2 का डायरेक्ट फार्मूले से हमें आंसर मिलता है, इसमें कोई साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं होता, ये चीज़ ध्यान देना है। तो F1 का फार्मूला है, देखो यहाँ पे F साइन θ2 डिवाइड बाय साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। अब ये θ1 θ2 क्या है, यहाँ देखो। तो F1 जो मेन हमारी फोर्स 80 न्यूटन है, उसके साथ जो एंगल बना रही है इसको हम बोलेंगे θ1, और F2 जो एंगल बना रही है फोर्स के साथ दैट इज़ θ2। ओके, सो जस्ट यहाँ पे हमें वैल्यूज़ डाल देना है। और F2 के टाइम पे देख सकते हैं हम, F2 के टाइम पे फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा। अगर हम ऊपर वाले फार्मूले से कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो याद करने के लिए देखो फार्मूला कितना इजी है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, साइन θ1 प्लस θ2। सिर्फ जब हम F1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे θ2 आ रहा है न्यूमरेटर में, और जब F2 निकालेंगे तो यहाँ पे θ1 आ रहा है। ओके, सो F तो दोनों में न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। सो नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हाँ, F कितना है हमारा, 80 न्यूटन क्वेश्चन में दिया हुआ है। 80 इंटू साइन θ2। हाँ, θ2 हमारा 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिवाइड बाय साइन ऑफ 30 प्लस 45। तो ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वल टू नीचे वाला जो है वो आ जाएगा 80 इंटू साइन 45, क्योंकि अब θ1 ले रहे हैं हम, डिवाइड बाय साइन, नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। करेक्ट, सो इसको सॉल्व करके सो द बुकिश आंसर जो तुम्हारा भी कैलकुलेटर से मैच होना चाहिए, आंसर तुम्हारा आना चाहिए 41.41, पहला वाला आना चाहिए F1 41.41, और सेकंड आंसर आएगा 58.56 न्यूटन। 58.56 सेकंड वाला आएगा F1, F2 और फर्स्ट वाला 41.41। सो दिस वे वी हैव टू डू। तो ये है हमारा फार्मूला, तो ये नोट डाउन कर लो, और इस तरीके से हमें नॉन परपेंडिकुलर का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें सॉल्व करना है। एक चीज़ सब ध्यान में रखो कि एग्ज़ाम में एक रेजोल्यूशन का एक फ़िक्स क्वेश्चन उनको देना ही पड़ता है, तो इट विल बी आइदर फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स 4 मार्क्स, या फिर नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, नाउ सी एक दो एग्जांपल्स और है, लेट अस सी वी कैन सॉल्व इट फास्ट। अ फोर्स ऑफ 2 किलोन्यूटन एक्ट्स एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। हाँ, विद द एक्स एक्सिस। एक 2 किलोन्यूटन की फोर्स है जो एक्स एक्सिस से कितना ये बना रही है, तो मतलब F हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 किलोन्यूटन, और ये एंगल X इसके साथ 60 डिग्री बना रही है। ये एक पहला पार्ट हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग 105 एंड 330 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सो 105 कहाँ पे आता है, ये देखो, मैं जस्ट आई एम यूजिंग इट डिफरेंट। 105 ये 90 डिग्री यहाँ तक होता है, तो यहाँ पे एक फोर्स है। सो ये कंपोनेंट हो गया, ये टोटल एंगल हो गया 105। ओके, 105। और सेकंड वाली जो कंपोनेंट है
सेकेंड कंपोनेंट इज एट 330 डिग्री। 330 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, देखो 360 से थोड़ा सा नीचे, मतलब कितना नीचे, 30 डिग्री नीचे। सो दिस इज़ द सेकेंड कंपोनेंट। मतलब इफ़ यू सी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो एंगल उन्होंने दिया है 330 डिग्री। सो दैट्स वाई बचा हुआ एंगल 30 डिग्री निकला, क्योंकि ये 360 पे होता है ना, यहाँ पे ये 0, 90, 180, 270 और ये घूम के फिर से 360 आ गया। ओके, सो इस हिसाब से हमें एंगल्स तो मिल गए, लेकिन ये ऑब्ट्यूज़ एंगल्स है, इनका हमें काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये जो θ1 और θ2 चाहिए हमको, वो ऑब्ट्यूज़ एंगल होने चाहिए। सो ऑब्ट्यूज़ एंगल के लिए हमें क्या करना है, सॉरी एक्यूट एंगल चाहिए। तो ये डायरेक्ट एंगल देखो, मैं अभी ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ये सपोज़ इसको अगर हम F2 नाम देते हैं तो ये θ2 मिल जाएगा। सो अगर हम देखते हैं टोटल 105 था, हाँ, तो 105 को अगर 60 में से माइनस करते तो ये कितना हो जाएगा, 45। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये 30 है और ये ऑलरेडी 60 है, सो ये 30 और ये 60 मिलके ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 90। सो मतलब मेरा θ1 जो है वो बना 90 डिग्री, अगर ये हमारा F1 है, और θ2 जो बना वो है 45 डिग्री, कंसिडरिंग दिस टू बी द F2। ऑलराइट, सो अब हमें कर क्या रहे हैं, मतलब ये जो F फोर्स है इसको ऐसे F1 और F2 में दो कंपोनेंट्स में बांट रहे हैं। तो हमें एंगल से लेना देना जो 60 जो ये F के साथ जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये जो बीच वाली फोर्स है इसके साथ जो एंगल्स बन रहे हैं वो मेरे लिए काम के हैं। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टेकन θ1 एंड θ2। अब नथिंग एल्स, F1 F2 की हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो वी नो द फार्मूला, F1 का फार्मूला क्या है, F sin θ2 डिवाइड बाय साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ डाल देना है, फाइनल आंसर देखो तुम्हारे ये मैच करना चाहिए। आई जस्ट राइट द बुक का आंसर, इट शुड बी अराउंड 2828, अगर हम उसको न्यूटन में लिख लेते हैं तो ये न्यूटन में हो गया, या तुम्हारा अगर किलो न्यूटन में हम इफ़ यू सेइंग तो इट विल बी लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2.83 किलो न्यूटन। F2 जो है वही सेम फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, θ1 आ जाएगा। यहाँ पे θ1 रखेंगे न्यूमरेटर में, बाकी नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम है, साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। सो ये सॉल्व करके तुम्हारा इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 किलो न्यूटन, अगेन इसका आंसर आ जाएगा। सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ये अलग टाइप का है इसलिए हम उसको कवर कर रहे हैं, बाकी इसको करने का फार्मूला हम देख रहे हैं, ये सब यही वाला फार्मूला सब जगह लगा रहे हैं, यही फार्मूला यहाँ पे भी लगाया हमने। तो ये जो एक्सरसाइज है नॉन परपेंडिकुलर का, हमें ये फार्मूला लगाना है। एक फोर्स दे रहेगा, उसके जो दो F1 और F2 निकालने हैं तो उनका हमको एंगल ध्यान से लेना है। जैसे अभी यहाँ पे हमने ऑब्ट्यूज दिए थे, फिर उसको एक्यूट में कन्वर्ट किया और फिर लिया। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ 60 न्यूटन फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। तो उन्होंने पहले ये डिक्लेयर ही कर दिया कि 60 न्यूटन की जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है। अब इसको दो डायरेक्शंस में ऑन आइदर साइड मतलब इसके राइट में और इसके लेफ़्ट में, हाँ, दोनों साइड में उसको रिजॉल्व करना है। हाँ, तो रिजॉल्व जो करना है दो कंपोनेंट्स में, तो उन्होंने एंगल्स भी खुद होके दिए। यहाँ पे देखो, ऑन आइदर साइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ईच, उन्होंने वर्ड यूज़ किया ईच, मतलब दोनों साइड में कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो सीधी सी बात है कि कहीं पे भी F1 F2 ले लो, दोनों एंगल भी सेम है और एक्चुअली आंसर भी सेम ही आएगा। बिकॉज इस केस में क्या हो गया है कि θ1 और θ2 सेम है। सो फार्मूले वाइज अगर तुम देखोगे तो फार्मूले में θ1 θ2 भी अगर सेम रहेंगे तो पूरा फार्मूला सेम हो जाता है। सो एनीवेज वी विल फाइंड आउट F1 फार्मूले से हम, सो वी नो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 30 डिग्री। सो F1 विल बिकम, जो उसका फार्मूला है, F साइन θ2 डिवाइड बाय साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 इक्वल टू, सो F हमारा जो है 60 इंटू साइन 30 डिवाइड बाय साइन ऑफ 30 प्लस 30, सो दैट बिकम्स साइन 60, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, θ1 60 30 प्लस 30, सो ये 60 हो गया। सो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ आएगा 34.64 ऐसे आंसर आ रहा है, 34.64। इवन इन F2 ऑल्सो यू पुट द वैल्यूज़, देखो वही मैं बता रहा था तुमको,
कि सेम आंसर आएगा, क्योंकि θ1 और θ2 सेम है. सो इट बिकम्स वंस अगेन 60 इंटू θ1 इज ऑल्सो 30 डिग्री. सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी सेम. सो मैं जस्ट यहाँ पे एक ऐसे शो कर देता कि दिस आंसर इज द सेम. ओके.